फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर के पार्ट 2 को। हमने अपने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 को लाए हैं। देखिए पार्ट 2 में हम पहला टॉपिक है हमारा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होता है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाहित होने पर ऊर्जा का जो क्षय होने की दर को उस चालक की विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। मतलब यदि कोई चालक है, मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है। ये बल्ब है, इसे हम बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और ये V वोल्ट है। तो इस चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी द्वारा जो ऊर्जा की खपत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं कि हमने पढ़ा है विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q, या फिर हम बोल सकते हैं कि W बराबर V × Q। परंतु हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, IT। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू रख देते हैं IT, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्य W बराबर क्या मिलता है, VI × T, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, I × R। तो इस यहाँ पे हम लोग V की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए V की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए W बराबर V की वैल्यू हम IR रखते हैं, तो देखिए IR, इसके बाद I यहाँ पे पहले से है तो I × T, तो ये क्या मिल जाएगा, W बराबर I² R × T, ठीक है। देखिए क्या मिला, W बराबर I² R × T। तो अब देखिए ओम के नियम से हम ये भी जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V/R। तो अब हम अपने पहला इक्वेशन क्या बनाया था हमने, W बराबर VIT, यहाँ पे I की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए W बराबर क्या हमें मिल जाएगा, I की वैल्यू रखते हैं, ये V यहाँ पे I की वैल्यू रखते हैं V/R × T, ठीक है। तो W बराबर क्या मिल जाएगा, V² R × T, ठीक है, V² R × T, ये मिल जाता है। यही कार्य है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमने क्या निकाला, कार्य, ठीक है। अतः विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है, VI × T, और क्या होता है I² R × T, और क्या होता है V² R × T। तो ये तीनों विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, ठीक है। इस कार्य का SI मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। तो ये क्या था, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसको अभी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। देखिए विद्युत शक्ति या सामर्थ्य। अब विद्युत शक्ति क्या होता है, तो किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की समय दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, ठीक है। देखिए विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति व्यय विद्युत ऊर्जा अपॉन समय, ठीक है। यदि किसी विद्युत परिपथ में T सेकेंड में व्यय विद्युत ऊर्जा W जूल है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, W/T, ठीक है। W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और T क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं P का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकंड, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, P बराबर W/T। देखिए और भी इसके जैसे पूछता है, जैसे V और I के पदों में विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा। तो देखिए विद्युत शक्ति V और I के पदों में क्या हो जाएगा, P बराबर V × I वाट, ठीक है। I और R के पदों में विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर I² R वाट, ठीक है। V तथा R के पदों में विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा, ओम के नियम से हम जानते हैं I बराबर V/R, ठीक है। तो हमने अभी देखा है कि P बराबर क्या होता है, V × I। तो I की वैल्यू रख देते हैं, P बराबर V × I बराबर क्या होता है, V/R। तो हमें क्या मिल जाएगा, V²/R, ठीक है। तो यहाँ से V²/R। तो ये भी विद्युत शक्ति है जिसके V और I के पदों में है। दूसरा है I और R के पदों में है,
वी और आर के पदों में। वी क्या है, विभवांतर है, आई क्या है, धारा है, और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है। विद्युत शक्ति के अन्य बड़े मात्रक और भी इसके मात्रक होते हैं, जैसे कि बड़े मात्रक में क्या है कि एक अश्व शक्ति 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट। कभी कभी पूछ देता है कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। एक अश्व शक्ति बराबर, तो आप बताएंगे क्या होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। ऐसे ही 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, और 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होता है। ठीक है। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, क्या दिया हुआ है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। जैसे कि आप देखिए, यदि बल्ब में 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। ठीक है। अभी देखिए इसमें दिया क्या है, इसको हम सॉल्व करें हल। इसमें दिया है वी क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है। और देखिए आई क्या दिया हुआ है, 0.50 एम्पियर। अभी हमने देखा है कि शक्ति P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है। तो देखिए P बराबर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू 220 है और I की वैल्यू क्या है, 0.50 है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 का 0 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 5 दूनी 10 है कि 11 हो जाएगा। ठीक है। और दशमलव कितने पे, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 110 वाट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 110 वाट। देखिए कि जो हमारे घरों में बिजली हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग मापते कैसे हैं। तो घरों में वह विद्युत ऊर्जा की माप, तो देखिए घरों में विद्युत ऊर्जा की खपत ज्ञात करने के लिए हमारे घरों में क्या होता है, बिजली विभाग द्वारा ऊर्जा मीटर लगा होता है। ये क्या करता है कि जितना हम लोग बिजली यूज करते हैं उसे ये क्या करता है, दिखाता है। ठीक है। जैसे कि देखिए कि ये मीटर व्यय विद्युत ऊर्जा को सीधे किलोवाट घंटा में दिखाता है। ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है। तो किलोवाट घंटा या व्यय विद्युत यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्या होता है कि ये जो वोल्ट गुणे एम्पियर गुणे वाट घंटा, ठीक है, अपॉन में 1000 होता है। यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपॉन में 1000। ठीक है। तो एक यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि यदि 100 वाट की शक्ति के 4 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि हमारे घर में 100 वाट की शक्ति के बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं, 4 बल्ब लगे हुए हैं और वो 5 घंटे जलते हैं। तो एक दिन में विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। ठीक है। अभी हमने देखा है कि यूनिटों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है, वाट कितने वाट का है, ठीक है, गुणे घंटा कितने घंटे हम जलाते हैं और गुणे दिन। ठीक है। अपॉन में क्या होता है, 1000। तो देखिए कितने हैं, 100 वाट के 4 बल्ब, जब 100 वाट के 4 बल्ब हो जाएंगे तो कितने वाट का हो गया, ये 400 वाट। ठीक है। कितने घंटे जलते हैं, 5 घंटे, और हमको कितने दिन का निकालना है, 1 दिन का। ठीक है। तो देखिए यूनिटों की संख्या क्या हो जाएगी, वाट कितना है, 400 वाट है। ठीक है। और कितने घंटे हम जलाते हैं, 5 घंटे जलाते हैं, और कितने दिन के लिए निकालना है, 1 दिन के लिए। तो 1 दिन के लिए निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1000। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और 5 ये कटा, तो कितना यूनिट आ गया, 2 यूनिट। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 यूनिट। ठीक है। यदि हम इसको क्या करते हैं, पूरे 1 महीने चलाते हैं, 1 महीने में कितने दिन, 30 दिन होता है, तो यहाँ पे दिन की जगह कितना रख देंगे, इसी को हम लोग 30 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 1 दिन में कितना यूज करता है, 2, तो 30 दिन में कितना करेगा, 60 यूनिट। ठीक है। तो 30 दिन में 60 यूनिट। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। ठीक है। तो देखिए कितने वाट का है, तो इसका
कितने वाट का है, देखिए 400 वाट का है। ठीक है, कितने घंटे जलाए थे जाते हैं, और 8 घंटे प्रतिदिन, ठीक है, जलाते हैं। 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य निकालिए। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इसको 30 दिन तक जब चलाएंगे तो कितने यूनिट, कितने किलोवाट खर्च होगा। ठीक है, तो देखिए वही उसी से निकालेंगे। क्या होता है कि वाट गुणे घंटे गुणे दिन, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1000। देखिए कितने वाट का है, 400 वाट का है। ठीक है, कितने घंटे जलते हैं, 8 घंटे जलते हैं, और कितने दिन के लिए है, 30 दिन के लिए। तो 30 बटे में क्या हो जाएगा 1000। तो देखिए ये इससे ये घटा, तो देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ 4 ये हो जाएगा 32 गुणे 3। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9। तो कितने किलोवाट का ये खर्च करता है 30 दिन में, तो 96 किलोवाट। और 1 किलोवाट का बिल कितना दिया हुआ है, 3 रुपये। तो देखिए 96 का कितना हो जाएगा, गुणे 3 कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, देखिए 3 6 18, 3 9 7 तो कितने रुपए का खर्च आएगा, 288 रुपये। ठीक है, तो उसमें कितना 30 दिन चलाएगा तो उसमें ऊर्जा का मूल्य कितना हो जाएगा, 288 रुपये। तो इस प्रकार से हम खर्च निकालते हैं कि कितने यूनिट गिरे हैं और उसका मूल्य कितना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह। ठीक है, तो जब किसी प्रतिरोध युक्त चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो चालक की कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। ठीक है, कोई मान लीजिए चालक है, ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये इस चालक में कुछ देर बाद देखेंगे तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव से बहुत सारे जो चलते हैं, जैसे कि क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में हम क्या उपयोग करते हैं, विद्युत बल्ब। जो विद्युत बल्ब होता है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे ही चल रहा है। ठीक है, हीटर हो गया, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, बिजली से कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जब इसको देते हैं तो ये क्या होता है कि ये हीट होता है। ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ऐसे ही गीजर हो गया और विद्युत प्रेस हो गया। ठीक है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह यही होता है कि यदि कोई प्रतिरोध युक्त चालक है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी प्रभाव को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। और ये क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, किस में रूपांतरित करता है, ऊष्मीय ऊर्जा में। तो यह विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, और ये सब हमारे जो उपयोग करते हैं विद्युत बल्ब, हीटर, गीजर और विद्युत प्रेस, यह विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। कोई चालक है तो उसमें हम लोग ऊष्मा की गणना किस प्रकार से करते हैं। यदि प्रतिरोध R का कोई चालक है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें V वोल्ट विभवांतर है। ठीक है, और T समय के लिए चालक में उत्पन्न ऊष्मा, इसको हम लोग कैलोरी में निकालेंगे। तो देखिए 1 जूल बराबर कितना होता है, 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी, ये जूल में है। तो इसको हम लोग जब कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 4.2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, H बराबर I² R इंटू टी, ये भी जूल में है। इसको 4.2 से जब भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। और H बराबर क्या हो जाएगा, V² R इंटू टी, ये जूल में है। और इसको जब हम लोग 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा जूल का नियम। जूल का नियम क्या होता है, तो
जूल का नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, जो चालक है इसमें जो धारा प्रवाहित होता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसी को हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो ये जो धारा उत्पन्न हो रहा है तो चालक में के पहला देखिए क्या है कि चालक के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये जो हीट है ये एच क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। जितना रेजिस्टेंस अधिक होगा उस चालक का उतना ही उसमें ऊष्मा अधिक होगा। इसीलिए आपने देखा होगा हीटर जो होता है उसका जो तार लगा होता है उस तार का रेजिस्टेंस क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए वो क्या करता है उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है। दूसरा क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। उसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है उसकी क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा क्या है कि चालक में धारा प्रवाह के समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि जितने अधिक तक धारा प्रवाहित होगा उतना ही इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो ये क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल का नियम। ठीक है, देखिए इन तीनों को यदि हम लोग संयुक्त रूप में लिखें तो H किसके प्रोपोर्शनल, जो हीट है ऊष्मा है ये ऊष्मा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I के, चालक में जो प्रवाहित हो रही है धारा उसके वर्ग के, और रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है उसके, और जो समय है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए H बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R इंटू टी अपॉन में J, जहाँ J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। जिन उपकरणों में ऊष्मा उत्पन्न करनी होती है उसमें अधिक प्रतिरोध का तार लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, इसमें आप देखेंगे कि इसमें अधिक प्रतिरोध का मोटा तार यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे नाइक्रोम हो गया, इन सभी जो मटेरियल है इसका क्या होता है कि रेजिस्टेंस अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए इसमें ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इन सभी मटेरियल का यूज करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है और इससे ऊष्मा अधिक उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, क्या करना है, इसमें सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमको प्रूव करना है कि जो सामर्थ्य P है ये इसके विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है इसमें। ठीक है, देखिए क्या होता है, सामर्थ्य हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, W/T वाट में। चूँकि विद्युत ऊर्जा, अभी हमने देखा है कि विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है कि VI इंटू टी। तब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि W की वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए W, यहाँ से W की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो W बराबर क्या हो जाएगा, VI इंटू टी अपॉन में टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर VI हो जाएगा। चूँकि ओम के नियम से जानते हैं I बराबर क्या होता है, V/R, तो यहाँ पे हम लोग I की वैल्यू रख देते हैं, तो V/R जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V²/R। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो P है वो R के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात बल्ब का सामर्थ्य P उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।